हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेज में। आज के वीडियो में हम अपने टॉपिक सिंथेसिस को आगे बढ़ाने वाले हैं। अपने टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आप जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाकर अपनी क्विज में हिस्सा लेकर देख सकते हो कि आप लोगों ने कितनी अच्छी तैयारी की है। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का अपना टॉपिक है सिंथेसिस। अब ये सिंथेसिस क्या है, अगर आप डायरेक्ट इस क्लास में आ गए हो तो इसके लिए पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, आप पहले पीछे की क्लास है वो देखिए, उसके बाद आपको सिंथेसिस है वो समझ में आएगा। आज के टॉपिक में अपने जो सिंथेसिस है उसमें अपन पढ़ रहे थे सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। उसमें क्या पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ रहे हैं। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करें तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में 3 क्लोजेज होते हैं। इसमें कितने क्लोज होते हैं, 3 क्लोज होते हैं भाई। और तीनों क्लोजेज के बारे में अपन ने बात कर ली है गहनता से, डिटेल से, पीछे क्लास में देख लेना। और अपन ने जो पढ़ा है वो अपनी पीछे की जो क्लास हुई है जितनी भी, उसमें जो क्लोज कंप्लीट किया है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वालों में, उसमें अपन ने नाउन क्लोज को कंप्लीट कर लिया है। नाउन क्लोज को कंप्लीट कर लिया है। आज अपन पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव क्लोज। एडजेक्टिव क्लोज। अभी एडजेक्टिव क्लोज क्या होता है तो इसकी डेफिनेशन बताएं। सबसे पहले तो आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव क्या होता है। तो इसको अपन हिंदी में कहते हैं विशेषण। अब इसकी डेफिनेशन बताइए कि एडजेक्टिव क्लोज क्या होता है, विशेषण क्या होता है। जानते हो आप लोग, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को अपन एडजेक्टिव कहते हैं, विशेषण कहते हैं। वही काम इसका है एडजेक्टिव क्लोज का। मैं इसमें लिख देता हूं, इसकी डेफिनेशन लिखता हूं। शब्दों का ऐसा समूह है जिसका खुद का कर्ता एवं प्रेडिकेट हो। अब ये प्रेडिकेट क्या होता है ये भी बता दिया मैंने पीछे क्लास में, फिर भी बता देता हूं। नाउन जो वर्ब होती है, वर्ब से लेके अंत तक जितना भी होता है वो प्रेडिकेट होता है। खुद का कर्ता एवं प्रेडिकेट हो तथा किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए एवं मुख्य वाक्य में एडजेक्टिव एलिमेंट की भूमिका निभाए। एडजेक्टिव एलिमेंट की भूमिका निभाए, वही अपने पास निभाए, वही एडजेक्टिव क्लोज कहलाता है। ये रही उसकी डेफिनेशन। अगर आप एक आसान भाषा में डेफिनेशन समझना चाहो तो वो ये है कि शब्दों का ऐसा समूह जिसका खुद का कर्ता यानी सब्जेक्ट, खुद का प्रेडिकेट हो तथा किसी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए, इसके साथ साथ एवं मुख्य वाक्य में एडजेक्टिव एलिमेंट की भूमिका निभाए, वही अपने पास एडजेक्टिव क्लोज कहलाता है। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अब आप कहोगे सर आपने तो बहुत टफ लैंग्वेज लिख दी है। लैंग्वेज कोई टफ नहीं है, बहुत आसान है। मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ, उसके बाद एक सिंपल सेंटेंस का एग्जाम्पल लिखूंगा, उसके बाद आप लोगों को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना सिखाएंगे। जैसे आई मेट एन इंटेलिजेंट बॉय। अब मैंने एक एग्जांपल लिख दिया भाई आप लोगों के सामने। आप कहोगे सर एक वाक्य सिंपल कैसे है, तो सिंपल सेंटेंस की डेफिनेशन बताई हुई है मेरी, आप पीछे जाके देखना, पीछे क्लासेज है वहां से शुरू करना है। सब्जेक्ट जिसमें एक ही कर्ता और एक ही सब्जेक्ट हो, वो अपने पास सिंपल सेंटेंस होता है। तो उसमें एक यही कर्ता है और एक यही वर्ब है, और ये अपने पास क्या हो गई, ऑब्जेक्ट। अब मैं इसमें ये पूछूं आप लोगों से कि ये क्या है, तो ये तो अपने पास आर्टिकल है, तो इसके बारे में अपनी अलग से क्लास हो जाएगी। ये क्या है, अपने पास शब्द, ऐसे शब्द जो किसी नाउन की विशेषता बताए, किसी प्रोनाउन की विशेषता बताए। ये यहां पर मैं दोबारा लिख देता हूं, जो किसी नाउन की विशेषता बताए। तो इंटेलिजेंट कौन है, वो लड़का है, वो लड़का इंटेलिजेंट है, इसका मतलब है कि ये तो हो गई नाउन।
और ये जो शब्द है ये अपने पास एडजेक्टिव हो गया। क्यों? क्योंकि ये इसकी विशेषता बता रहा है। ये तो हो गया सिंपल सेंटेंस। बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाओगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पे आना है अपन को, तो टॉपिक तो वो चल रहा है अपने पास। तो अपन आज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एडजेक्टिव क्लोज को बिल्कुल आसान से समझा देंगे आप लोगों को। अब आप लोग पहचान कैसे करोगे कि सर हमें पहचान कैसे होगी कि इसमें क्या है, तो इसके लिए आपको बहुत ही आसान भाषा में बताने वाला हूं कि दो सिंपल सेंटेंस होंगे। आपके एग्जाम में बिल्कुल ऐसे होता है, दो सिंपल सेंटेंस होंगे, उसमें से एक सेंटेंस में, एक जो सिंपल सेंटेंस होगा उसमें एक नाउन की विशेषता बताई जाएगी। आपको बस जिसमें विशेषता बताई जाती है उसी वाक्य को एडजेक्टिव क्लोज बना देना है। अब जैसे मैं एक वाक्य लिखता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे तो सिंपल सेंटेंस लिख दिया, अब मैं दो सिंपल सेंटेंस लिखता हूं, जैसे आई मेट ए बॉय, एक सिंपल सेंटेंस, ही वॉज इंटेलिजेंट, वाक्य हो गया कंप्लीट। अब आप लोगों को खुद को समझ में आ रहा होगा, इतना तो दिमाग लगाएंगे, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये क्या है, ही वॉज इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट कौन था, तो अपने पास बॉय है इंटेलिजेंट। अब इंटेलिजेंट बॉय है, इसका कर्ता देख लिया आप लोगों ने। अब ये कर्ता क्यों राउंड किया मैंने, अभी बताने वाला हूं। इसको आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, तो आपको बाद वाले वाक्य में देखना है कि ये किसकी विशेषता है। अब ही वॉज इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट ये है कि ये है, तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये जो ही है वो इसके लिए है। इसका मतलब है आपको ये जो वाक्य है इसके बाद में लिखना है। ये तो आपको ध्यान में रखनी है, जिसकी विशेषता बताई जाती है आपको बाद वाला वाक्य या जिसमें विशेषता बताई गई है वो उसी के बाद में लिखना है। चलो जैसे मैं एक बात लिखता हूं, आई मेट ए बॉय। अब आपको एक ऐसा क्लोज देखना है, एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन देखना है। क्या देखना है, रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सारे जो एग्जांपल्स होते हैं वो रिलेटिव प्रोनाउन से बनाए जाते हैं। तब ये देखना है कि इसमें अपने पास बाद वाले वाक्य में कर्ता की विशेषता बताई जा रही है। ये रहा कर्ता कि ही वॉज इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट कौन है इस वाक्य का, इंटेलिजेंट वह है, और ये वह कौन है, वो ये है। तो इसका मतलब ये कर्ता के बारे में बात हो रही है, और कर्ता के लिए जब होता है तो कर्ता के लिए अपने पास एक ही रिलेटिव प्रोनाउन होता है और वो होता है हु। ये आपको ध्यान में रखना है। तो मैं क्या करूंगा, अब ये ही किसके लिए है, वो इसके लिए है, तो मैं इसके बाद में कर देता हूं हु। अब ये अपन ने इसकी जगह यूज कर लिया, तो इस कर्ता को छोड़ देंगे और ये वाक्य मैं ऐसा कैसा लिख दूंगा, बस कर्ता को छोड़ते हुए इंटेलिजेंट, वाक्य हो गया कंप्लीट। अब आप कहोगे सर ये क्लोज कैसे है, तो क्लोज की डेफिनेशन बताइए मैंने, शब्दों का ऐसा समूह जिसका खुद का कर्ता, तो हु हमेशा सब्जेक्ट होता है, खुद का प्रेडिकेट, तो ये रहा प्रेडिकेट, और वह मुख्य वाक्य में अपने पास किसी एलिमेंट की भूमिका निभाए। तो अब अपने पास ये जो बॉय है इसके विशेषता के रूप में ये अपने एलिमेंट का काम कर रहा है। अब मैं कहूँ ये एक एग्जांपल जो दिया है मैंने, ये एक वाक्य मुख्य वाक्य कैसे है, तो शब्दों का ऐसा समूह है जिसका खुद का सब्जेक्ट, खुद की वर्ब, और मैं एक बॉय से मिला। अब ये हो गया अपने पास ऑब्जेक्ट। अब आप कहोगे सर ये कैसे है, तो ये अपने पास एडजेक्टिव तो है लेकिन इसकी विशेषता बताते हैं। तो ये अपने पास कोई पूछे ये पूरा मिलके क्या हो गया, तो ये पूरा मिलके अपने पास ऑब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो गया। या इतना आपको समझने की आवश्यकता नहीं है, एसवीओ के मैटर में अपन समझा देंगे, एसवीओ सीए में, सो का में। आपको फिलहाल ये देखना है कि इसमें अपने पास कर्ता की बात हो रही थी, तो अपन ने कर्ता के बाद में क्या लिख दिया, हु प्रोनाउन लिख दिया, और इसका कर्ता छोड़ते हुए अपन ने वाक्य कंप्लीट कर दिया है। देखो मैं दूसरा एग्जांपल समझाता हूँ, मुझे पता है थोड़ी समस्या होती है ऐसे एग्जांपल समझने में, सारी समस्या समझ जाता हूँ मैं आप लोगों की। जैसे मैं एक वाक्य लिखता हूँ, शी कॉल्ड ए मैन, शी कॉल्ड ए मैन, बस उसने एक व्यक्ति को बुलाया। अब मैं यहां पे लिख देता हूं ही वॉज वेरी ओल्ड, वेरी ओल्ड। अब आपको क्या देखना है कि एक वाक्य ऐसा है कि जिसमें अपने पास उसकी विशेषता बता रही है, विशेषता बता रहा है। अब ये जो वाक्य है ये विशेषता बता रहा है भाई, इसमें कैसे विशेषता, ही वॉज ओल्ड, ही वॉज वेरी ओल्ड। अब ये वेरी ओल्ड कौन है, इस वाक्य का देखूं तो ये वेरी ओल्ड कौन है, इसका मतलब ये कर्ता है, और ये जो कर्ता है वो पहले वाले वाक्य में किसके लिए है, वो इस आदमी के लिए है। तो
तो इसका मतलब है अगर कर्ता की बात हो रही है तो कर्ता के लिए आपको अपने पास हु का ही प्रयोग किया जाता है। अभी मैं कर्ता ही समझा रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ये समझने के बाद ऑब्जेक्ट पे चलेंगे। तो मैं क्या करूंगा, इस हु का प्रयोग इस आदमी के बाद में कर दूंगा, इस मैन के बाद में करूंगा। तो वाक्य लिखूंगा सी कॉल्ड ए मैन, और उसके बाद में हु, ये लिख दिया मैंने हु, और इसका कर्ता छोड़ दूंगा क्योंकि कर्ता अपन ने इसको लिख लिया है, हु वॉज वेरी ओल्ड, और वाक्य हो गया कंप्लीट। बस इतना सा है। अब आप कहोगे सर कैसे, शब्दों का ऐसा समूह है जिसका खुद का सब्जेक्ट, खुद का प्रीडिकेट। अब ये प्रीडिकेट का मैटर एक बार छोड़ दो, उसको बाद में समझाने वाला हूं, और वो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है, तो बिल्कुल द मैन, इसकी बता रहा हूं ना, मैन हु वाज वेरी ओल्ड, आदमी जो कि बहुत ही बूढ़ा था। अब ये बहुत ही बूढ़ा कौन है, ये आदमी है। इसका मतलब नाउन या प्रोनाउन की विशेषता कौन बता रहा है, ये शब्दों का समूह मिलके बता रहा है इसको, जिसका खुद का सब्जेक्ट भी है, खुद का प्रीडिकेट भी है, और वो मुख्य वाक्य में अपने पास एक, अब जैसे सी कॉल्ड ए मैन, अब ये आदमी की विशेषता है, तो मैं कोई पूछे ये क्या है, तो ये अपने पास ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है, ये वर्ब है, और ये अपने पास सब्जेक्ट है। तो सी कॉल्ड ए मैन हु वाज वेरी ओल्ड। आपको इतना मैटर नहीं जाना है, यहाँ पे तो उलझ जाओगे। आपको ये देखना है कि इस आदमी की विशेषता बता रहा है कि नहीं बता रहा है, बिल्कुल बता रहा है। और डिपेंडेंट क्लोज है, इसको अपन डिपेंडेंट क्लोज कैसे कहते हैं, ये तो अपनी पीछे बात हो गई। अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सी कॉल्ड ए मैन, वो एक आदमी को, उसने एक आदमी को बुलाया, लेकिन इसको मैं हटा देता हूं तो उस पर फर्क पड़ जाएगा, वो वाक्य अधूरा रह जाएगा, इसलिए ही तो इसको अपन डिपेंडेंट क्लोज कहते हैं। इतना आया होगा समझ में। चलो और एग्जांपल करवाते हैं, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। सब्जेक्ट का ही समझा देता हूं एक बार, तो समझाना पड़ता आप लोगों को भी बहुत गहराई से भाई, और मुझे नहीं लगता इतनी गहराई से कहीं और समझने को मिलता आप लोगों को। चलो जैसे एक एग्जांपल लिखता हूँ, बड़ा आसान एग्जांपल लिखूंगा। यहाँ पे लिखता हूँ माय फादर इनवाइटेड ए बॉय, ही वॉज ब्लाइंड। अब आपको ये देखना है कि बाद वाला वाक्य यहाँ पे कहीं पर भी विशेषता बताई जा रही है, बिल्कुल इसमें बताई जा रही है, ही वॉज ब्लाइंड, वह अंधा था। अब इस वाक्य में ये पूछूं कि इसमें एडजेक्टिव क्या है, इसमें तो एडजेक्टिव ये है, बिल्कुल यही है। और ये किसकी विशेषता बता रहा है, इस कर्ता की विशेषता बता रहा है। अब ये कर्ता जो है वो कर्ता किसके लिए आया है, वो कर्ता आया अपने पास इस बॉय के लिए। तो इसका मतलब है आपको रिलेटिव प्रोनाउन जो कि कर्ता के लिए होता है, सब्जेक्ट के लिए एक ही रिलेटिव प्रोनाउन है, और वो अपने पास हु या दैट भी होता है, वो बाद में समझाऊंगा दैट क्यों। माय फादर इनवाइटेड ए बॉय, अब आप समझ गए होंगे। मैं इसके बाद में हु का प्रयोग करूंगा, हु, और ये कर्ता को छोड़ दूंगा, हु वाज ब्लाइंड, वाक्य हो गया कंप्लीट। अब कैसे, तो अपने पास जैसे ये शब्दों का ऐसा समूह है जिसका खुद का सब्जेक्ट, खुद का प्रेडिकेट, और वो किसी नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताए, और मुख्य वाक्य में हिस्सा हो, एक एलिमेंट की भूमिका निभाए। तो ये रहा अपने पास एलिमेंट। तो इसमें अपने पास सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई, और ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि ये अपने पास इस नाउन की विशेषता बता रहा है। अब बात करते हैं कि ये तो चलो ऑब्जेक्ट के बाद में लिखा जा रहा है, क्या कर्ता के बाद में भी लिखा जाता है, बिल्कुल लिखा जाता है। जैसे एग्जांपल लिखूंगा तो बिल्कुल आसान लिखूंगा, राम लिव्स हियर, वाक्य लिख दिया, एक सिंपल सेंटेंस। ही इज ए गुड मैन, दो वाक्य लिख दिए मैंने, राम लिव्स हियर, ही इज अ गुड मैन। अब बात अपने को ये देखनी है कि कोई किसी वाक्य में अपने पास विशेषता बताई जा रही है, बिल्कुल बताई जा रही है, ही इज अ गुड मैन। अब मैं इस वाक्य में बात करूं तो ये जो गुड मैन है, ये जो गुड है वो किसकी विशेषता बता रहा है, वो इस राम की, इस व्यक्ति की बता रहा है। और ये व्यक्ति कौन है, ये व्यक्ति ये ही है, और ये ही पहले वाले वाक्य में किसके लिए आया, वो राम के लिए आया। इसका मतलब है रिलेटिव प्रोनाउन हु का प्रयोग किसके बाद में होगा, राम के बाद में। तो इसका बनाऊंगा कैसे, राम हु। अब बाद वाला वाक्य पहले लिखना पड़ेगा भैया आप लोगों को, बाद वाला वाक्य पहले लिखना पड़ेगा, हु, इसका कर्ता छोड़ देंगे क्योंकि कर्ता के लिए अपन ये लिख दिया, हु इज ए गुड मैन। अब जो बच गया वो बच गया, वो अपने यहाँ पे लिख देंगे, लिव्स हियर, और वाक्य हो गया कंप्लीट। यानी कहने का मतलब है ये ऑब्जेक्ट के बाद में नहीं लिखा जाता, ये सब्जेक्ट के बाद में भी लिखा जाता है। आप लोगों शब्दों का ऐसा समूह है जिसका खुद का सब्जेक्ट, तो ये रहा खुद का सब्जेक्ट, खुद का प्रीडिकेट, तो ये रहा प्रीडिकेट,
सॉरी इतना नहीं, इतना, गुड मैन, ये अपने पास होगा प्रेडिकेट और मुख्य वाक्य में अपने पास इसकी भूमिका निभा रहा है। तो अपने पास कोई पूछे इस वाक्य का सब्जेक्ट क्या है, तो ये है अपने पास इस वाक्य का सब्जेक्ट और इसका प्रेडिकेट ये है मुख्य वाक्य का। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। यानी कहने का मतलब है कि एडजेक्टिव क्लॉज बहुत ही आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगा लिया। अब आप कहोगे क्या यही अपने पास हु का प्रयोग करते हुए, नहीं, इसमें अपन हुम का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल लिखूंगा आप समझ जाओगे बिल्कुल ही। एग्जाम्पल चलो, जैसे अब हु का तो समझ में आ गया होगा, अब हुम से करते हैं। I saw the man. I saw the man. You gave some money. अब इस वाक्य को आपको ध्यान में रखना है कि ये whom से कैसे करना है। You gave some money, आपने कुछ पैसे दिए। अब इसमें एडजेक्टिव कैसे बनाएंगे, एक वाक्य का एडजेक्टिव। अब पैसे किसको दिए हैं, अब ये पैसे देना किसकी विशेषता है, इस आदमी को इसने पैसे, जैसे यू गेव सम मनी, जैसे सम मनी है वो किसको मिला है, तो यू ने किसको दिया है, इसको दिया है। इसका मतलब इसमें इसके बाद में अपन हुम का प्रयोग करेंगे। तो इसका जो एडजेक्टिव क्लॉज है वो कैसे बनाएंगे, आई सा द मैन। अब इस मैन की विशेषता देखो कैसे बताएगा, हुम, जिसको यू गेव सम मनी। अब आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि कैसे विशेषता कैसे, तो आई सॉ द मैन, मैंने उस आदमी को देखा। कौन से आदमी को देखा, जिसको तुमने पैसे दिए। इसका मतलब जिसको तुमने पैसे दिए ना, कुछ पैसे दिए हैं, वो इसकी विशेषता बता रहा है। ये मान के चलो मुझे कोई पैसे देता है तो वो मुझे क्या बोला, मैंने उनको पैसे दिए, तो इसका मतलब मेरी विशेषता पहचान हो गई कि उसने मुझको पैसे दिए। तो ये जो पैसे दे रहा है वो इसको मिल रहे हैं, इस आदमी को। तो ये आपको थोड़ा सा दिमाग खुद को लगाना पड़ेगा। चलो एग्जाम्पल और समझाते हैं आप लोगों को, ऐसे नहीं समझ में आने वाला है। एग्जाम्पल और करवा देते हैं क्योंकि एग्जाम्पल बहुत बड़े बड़े अपने पास, एग्जाम्पल की चिंता मत करो आप लोग। अब जैसे अपने पास एक नॉन लिविंग नाउन के लिए करें, नॉन लिविंग नाउन के लिए करेंगे तो कैसे करेंगे ये आपको समझाते हैं अभी। देखो जैसे ही बॉट ए बुक, उसने किताब खरीदी। इट वॉज ऑन हिस्ट्री, वाक्य कर दिया कंप्लीट। अब आपको ये देखना है कि इट वॉज ऑन हिस्ट्री, ये इतिहास पर थी। तो ये जो इतिहास पे है वो क्या है, ये इट है। कौन है, ये अपने पास बुक है। और नॉन लिविंग थिंग के लिए, नॉन लिविंग जो थिंग होती है जिसमें अपन जानवरों को भी सम्मिलित करते हैं, उसके लिए अपने पास विच का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे उसने इस वाक्य को कंप्लीट करेंगे तो कैसे करेंगे, ही बॉट ए बुक विच। अब ये अपने पास कर्ता के लिए आया क्योंकि कर्ता है यहाँ पे ये, और कर्ता अपने पास इस बुक को बना दिया तो नॉन लिविंग थिंग के लिए अपने पास विच आ गया। तो इसको तो छोड़ देंगे, विच वॉज ऑन हिस्ट्री, वाक्य हो गया कंप्लीट। यानी कहने का मतलब वो डिपेंड आप पे करता है कि आप कौन से रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हुए वाक्य को कंप्लीट कर देते हो। चलो देखो दैट से समझाते हैं। दैट से कैसे होगा, अब इसमें समझ में तो आ गया होगा कि शब्दों का ऐसा समझ जिसका खुद का सब्जेक्ट, तो ये रहा खुद का सब्जेक्ट, ये रहा खुद का प्रेडिकेट, और विशेषता बताए अपने पास से किसी नाउन प्रोनाउन की, और वो मुख्य वाक्य में एलिमेंट की भूमिका निभाए। तो इस नाउन के साथ ये अपने पास हो गया ऑब्जेक्ट। ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे एग्जाम्पल और लिखते हैं भाई, माई मदर हेल्प ए मैन, ही वॉज क्रॉसिंग द रोड। मैंने वाक्य लिख दिया। अब ये क्रॉसिंग कौन कर रहा है, ये क्रॉसिंग करना किसकी विशेषता है, इस आदमी की विशेषता है। ये दिमाग आप लगा लोगे भाई, मुझे पता आपको समझ में आ जाएगा, ऑप्शंस देखते ही समझ में आ जाता है कि कौन से वाक्य सही है। तो इसको मैं बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा, माई मदर हेल्प्ड ए मैन हु, क्योंकि आदमी के लिए कर्ता के रूप में आ रहा काम, हु इसको छोड़ देंगे, हु वॉज क्रॉसिंग द
रोड। बस ये आपको दिमाग आपको लगाना पड़ेगा भाई थोड़ी सी, क्योंकि जैसे ही लाइव क्लास शुरू हो जाएगी उसमें तो मैं आसानी से और समझा दूंगा आप लोगों को, लेकिन जैसे मैं अभी यहाँ पे आपको लाइव नहीं समझा सकता, केवल वीडियो बना के समझा सकता हूँ। तो यहाँ पे कैसे हु वाज क्रॉसिंग, अब ये क्रॉसिंग कौन कर रहा था, ये आदमी कर रहा था। तो ये जो क्रॉसिंग करना है हु वाज क्रॉसिंग कर रहा, तो ये इसकी विशेषता हो गई। और ये जब इसकी विशेषता बता रहा तो ये अपने पास हो जाएगा एडजेक्टिव क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज। अब यहाँ पे अपने पास हु का प्रयोग किए हो, यहाँ पे आप दैट का प्रयोग कर सकते हो। जहां पे अपने पास हु का प्रयोग होता है वहां पे निसंदेह दैट का प्रयोग किया जा सकता है। डिफरेंस क्या है दोनों में फिर वो अपन बाद में समझाएंगे, क्योंकि पहले मैटर ये है कि आपको एडजेक्टिव क्लोज बनाना आना चाहिए। चलो दूसरा बनाते हैं, एक एग्जांपल और लिखते हैं। माई वाइफ, अब आप कहोगे सर आप तो वाइफ पे आ जाते हो, तो और क्या करें भाई, उसी के बारे में, उसी के पास रह रहे हैं तो उसी के बारे में बात करेंगे। माई वाइफ टोल्ड मी समथिंग, समथिंग, मेरी वाइफ ने मुझे कुछ बताया। मैं आप लोगों को थोड़ी ना बताऊंगा, बताकर मरना है क्या मुझे। माई वाइफ टोल्ड मी समथिंग, इट वॉज वेरी स्ट्रेंज, ये बहुत ही अजीब था भाई। अब पत्नी ने कुछ बताया तो अजीब ही बातें होती है, ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। अजीब बात बताइए तो मैं आप लोगों को बता नहीं सकता, मैं क्या कोई भी नहीं बता सकता है, किसी की हिम्मत नहीं होता है कि वो अपनी पत्नी की बात आप लोगों के सामने, मैं लिख तो देता हूँ, मैं लिखने की हिम्मत तो करता हूँ, किसी और में वो भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा जीव है जिसके बारे में अपन कुछ नहीं कह सकते हैं। अब मेरे मुंह से पता नहीं क्या क्या निकल जाता है आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते, मैं कभी न कभी फंस जाऊंगा आपके चक्कर में। जैसे माई वाइफ टोल्ड मी समथिंग, अब ये जो इट आया है, ये इट किसके लिए आया है, वो आया समथिंग के लिए, समथिंग कुछ बताया उसने, तो इसका मतलब इसके बाद में अब नॉन लिविंग थिंग के लिए अपने पास एक ही होता है, तो क्या लिखूंगा मैं, माई वाइफ टोल्ड मी समथिंग विच वॉज वेरी स्ट्रेंज। वाक्य हो गया कंप्लीट। यानी कहने का मतलब वाक्य बहुत आसान आते हैं। मैं आपको, अगर आपने आरटीसी के एग्जाम दिया उसके अंदर जो एग्जांपल्स आते हैं उनको देखना आप लोग, बिल्कुल इससे भी आसान आते हैं। मैंने तो बहुत थोड़े लेंथी तो बनाए हैं, उन्होंने तो बहुत आसान दिए हैं। चलो इसके आगे एग्जाम्पल और समझाएं। तो जैसे मैं आगे एग्जाम्पल लिखूं इससे पहले आप लोगों को एक बात समझा देता हूं। जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं अपन पहले, उसके बाद आप लोगों से बताते हैं, क्योंकि अपने पास एग्जाम्पल की कोई कमी नहीं है। एग्जाम्पल अपने पास बहुत हो जाएंगे, एग्जाम्पल इतने हो जाएंगे कि आपकी क्लास लंबी हो जाएगी, आप बोर हो जाओगे। तो ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं करवाते हैं, जब आप लाइव क्लास में आएंगे तब आप लोगों को और अच्छे से समझा देंगे, जिससे आप है ना तर्क वितर्क कर सकते हो, जैसे आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं यहाँ पे चलो एक एग्जाम्पल लिखता हूँ। दे मेड ए होम, उन्होंने घर बनाया। इट वॉज नाइस, बिल्कुल सुंदर था वो। अब बात करते हैं कि इसमें विशेषता किसकी है, इसमें विशेषता घर की है। तो आप क्या करोगे, अब ये घर है वो निर्जीव है, तो निर्जीव प्रोनाउन के लिए, निर्जीव जो वस्तु होती है उसके लिए आपके पास एक ही रिलेटिव प्रोनाउन वो है विच। तो इसका बनाएंगे तो क्या बनाओगे, आप समझ गए होंगे क्या बनाने वाला हूं मैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। द मेड ए होम विच वॉज नाइस। अब इसमें इसको कर्ता को मैं छोड़ देता हूं, क्योंकि निर्जीव वस्तु के लिए कर्ता की भूमिका ये निभा रहा है। अब शब्दों का ऐसा समूह है जिसका खुद का कर्ता हो, खुद का सब्जेक्ट हो, खुद का प्रेडिकेट हो, और वो किसी नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताए, और मुख्य वाक्य का हिस्सा हो, तो इस वाक्य का हिस्सा है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इस तरीके से आपको एक वाक्य को एडजेक्टिव क्लोज बनाना है। और एडजेक्टिव क्लोज कैसे बनाओगे, रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हुए। अब किसके लिए कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन आएगा ये अपन पढ़ चुके हैं, बताते जा रहे हैं और आगे भी बताएंगे आप लोगों को। चलो एक एग्जांपल और लिखता हूं मैं, एग्जांपल क्योंकि भरे पड़े हैं हमारे पास। तो जैसे मैडम, अब मैडम लिख देता हूं, नहीं तो फिर आप कहोगे मैडम टोल्ड मी, मैडम टोल्ड मी ए स्टोरी, मैडम ने मुझे कहानी सुनाई भी, एक कहानी बताई। वो कहानी वही बताती है जो वो जानती है। इसलिए पत्नी से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो आपसे वही चीज पूछती है जो उसको पहले से पता है। इसलिए कभी झूठ नहीं बोलनी चाहिए। ये बात है ना, आप अपने घर पे भी समझा देना। और मैं तो खुद समझदार हूं, तो मैंने तो ऐसी
कहानी घड़ नहीं रखी है, मैंने तो वो बोल देते हैं कि ऐसा है, मैं बिल्कुल वैसा है। तो ये उसके हाँ में हाँ मिलाना बड़ी समझदारी का काम होता है। और एक टीचर ने तो जाने ही थे, वो तो बिल्कुल दिमाग लगाता है। मैडम टोल्ड मी अ स्टोरी, इट वॉज इंटरेस्टिंग। अब मैडम की कहानी है, इंटरेस्टिंग तो बतानी पड़ेगी, अब जो वो चाहे बोरिंग ही क्यों ना हो। चलो इसका बनाते हैं। तो मैडम टोल्ड मी ए स्टोरी। अब ये इट आया, इट इसके लिए आया है, इंटरेस्टिंग कहानी है, तो इसके बाद में अपन विच का प्रयोग कर देंगे, विच वॉज इंटरेस्टिंग। बाकी हो गया कंप्लीट। इसके बाद में चलो और बनाते हैं एग्जांपल, कि तो अपने पास नॉन लिविंग थिंग के बारे में हो गया। तो जैसे श्याम इनवाइटेड मी, ही इज ए मैनेजर। अब इस वाक्य को आपको थोड़ा सा दिमाग लगाते हुए समझना है कि इस ऐसे वाक्य में थोड़ा बच्चा घबरा जाता है, समझ में नहीं आता है। मैं समझा देता हूं। श्याम इनवाइटेड मी, श्याम ने मुझे इनवाइटेड किया, मुझे आमंत्रित किया। ही इज ए मैनेजर। अब ये मैनेजर कौन है? अब मैनेजर है ये, तो आपको हु का प्रयोग इसके बाद में करना है। और हु का इसके बाद में प्रयोग करोगे तो कैसे लिखोगे? श्याम हु, मैंने लिख दिया। अब बाद वाला वाक्य पहले लिखना है, इज ए मैनेजर, क्योंकि तभी तो इसकी विशेषता बताई जाएगी ना। श्याम हु इज मैनेजर, ये मैनेजर कौन है? ये श्याम है, तो श्याम की विशेषता हो गई मैनेजर होना। अब ये जो बच गया वो अपन यहाँ पे लिख देते हैं, इनवाइटेड मी, और वाक्य हो गया कंप्लीट। अब ऐसे देखो, शब्दों का ऐसा समझ, इसका खुद का सब्जेक्ट हो, खुद का प्रीडिकेट हो, और मुख्य वाक्य में किसी नाउन की विशेषता बताई, तो श्याम की विशेषता हो गई। और मुख्य वाक्य में ये भूमिका निभा रहा है अपने पास, किसकी? ये कर्ता की। तो कोई पूछे इसका कर्ता कौन है इस मुख्य वाक्य का, तो मुख्य वाक्य का कर्ता है श्याम हु इज अ मैनेजर, ये इसका सब्जेक्ट हो जाता है। इस तरीके से आपको अपने पास रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हुए, जैसे हु है, हुम है, वो, चलो हुज का प्रयोग नहीं समझाया, हुज का प्रयोग और समझाते हैं। उसके बाद में क्लास को कंप्लीट करते हैं, क्योंकि अपने पास सारे रिलेटिव प्रोनाउन बताते बताते आपकी क्लास इतनी लंबी हो जाएगी कि आप क्लास कंप्लीट देख भी नहीं पाओगे। अब हुज का प्रयोग, अब हुज का प्रयोग कहाँ पे होता है? तो हुज का प्रयोग अपने पास वहां पे होता है जहां पे रिलेशन बताया जाता है, यानी पोजेशन के लिए, जैसे रिश्तेदारी वाले वर्ड होते हैं वहां पे। तो हुज से एग्जांपल करते हैं भाई, क्योंकि आपको एडजेक्टिव क्लोज है वो इसी तरीके से बनाने होते हैं। जैसे ही लिव्स हियर, वह यहां रहता है। हिज फादर इज ए डॉक्टर। अब आपको ये देखना है कि किसके फादर है वो डॉक्टर है, तो ही के है, या यहाँ पे मैं यहाँ पे एक बार तो प्रोनाउन ही लिख देता हूं। तो ये जो हिज आया है, हिज फादर आया है, वो किसके लिए आया है? वो इसके लिए आया है। तो आपको हुज का प्रयोग रिलेशन के लिए, अब रिलेशन के लिए आपको केवल हुज का प्रयोग करना होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना, हुज का प्रयोग किया जाता है रिलेशन बताने के लिए। तो मैं यहाँ पे देखो रिलेशन बताता हूं, ही हुज। अब ये जो पॉजेसिव फर्स्ट आया ना, इसको हटा देंगे, क्योंकि रिलेशन के लिए अपने ये लिख दिया, और यहाँ पे लिख देंगे हुज फादर इज ए डॉक्टर। अब ये जो बच गया वो यहाँ पे लिव्स है, लिव्स हियर, वाक्य हो गया कंप्लीट। यानी कहने का मतलब ही हुज फादर इज ए डॉक्टर लिव्स हियर, वह जिसके फादर डॉक्टर हैं। तो ये जो ये है जिसके फादर डॉक्टर हैं, ये इसकी हो गई विशेषता। किसके फादर डॉक्टर हैं? इसके फादर डॉक्टर हैं, ये हो गई इसकी विशेषता। शब्दों का ऐसा समूह है जिसका खुद का सब्जेक्ट, तो ये रहा खुद का सब्जेक्ट, खुद का प्रीडिकेट, और वह मुख्य वाक्य में अपने पास भूमिका निभा रहा है, तो वाक्य हो गया कंप्लीट। अपनी क्लास को आज यहीं पे कंप्लीट करते हैं, बस इतना ही। अपने पास अपनी क्लास है वो काफ़ी लंबी हो गई है, अपने एग्जाम्पल्स है वो समाप्त नहीं होने वाले हैं। आप लोगों को बस एक मकसद था कि अपने पास एडजेक्टिव जो क्लोज है उसका प्रयोग कैसे किया जाता है ये समझाना था। मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एडजेक्टिव क्लोज का प्रयोग करते हुए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। जाने से पहले आप लोगों से कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आ रहे हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं आगे क्लास में एडवर्ब क्लोज के साथ, तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।